हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेयर टेस्टिक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। एंड इस चैप्टर के ऑथर हैं अनीस जंग। आज की इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके ऑथर कौन हैं, इसकी थीम क्या कहती है, इस चैप्टर से हमें मैसेज क्या मिलता है। एंड हम इसके लास्ट ईयर के शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस, जो काफ़ी बार से सीबीएसई में रिपीट हो रहे हैं एंड पूरे चांसेस हैं कि वो इस बार भी आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की, कि चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग क्या सिग्निफाई करता है। चैप्टर का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग सिग्निफाई करता है स्प्रिंग सीज़न को। स्प्रिंग सीज़न जैसे एक नए सीज़न, एक नई बहार को बताता है कि स्प्रिंग से कैसे नए फूल पत्ती आते हैं पेड़ों पर, कैसे ट्रीज़ पे सब तरफ ग्रीन लीव्स आती हैं और कैसे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एकदम ग्रीन एंड क्लीन हो जाता है। यहीं से ही हमें लॉस्ट का पता चलता है कि स्प्रिंग कैसे खो गया। अब ये जो स्टोरी रिलेट होती है वो होती है चाइल्डहुड से। इस स्टोरी में आपको बताया गया है कि कैसे जो रैग पिकर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए, वो कैसे अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करते हैं और कैसे जो उनका चाइल्डहुड होता है वो लॉस्ट हो जाता है, कैसे उनका बचपन खो जाता है और कैसे वो अपने रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए, कैसे वो अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत करते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हैं। तो द लॉस्ट स्प्रिंग चाइल्डहुड से ऐसे कनेक्टेड है कि जैसे बहार खो गई हो, ऐसे उन बच्चों के जीवन में से भी बहार खो जाती है। उनको ये कभी फ़ील नहीं होता कि वो अपना चाइल्डहुड इंजॉय कर रहे हैं। उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी ज़िम्मेदारी होती है अपना घर चलाने की, अपने परिवार का पालन पोषण करने की, कि उनको जन्म से लेके सीधा यंग एज दिखाई देती है। वो अपना चाइल्डहुड इंजॉय करना बिल्कुल भूल जाते हैं एंड वो ये नहीं समझ पाते कि चाइल्डहुड में की मस्ती जो होती है, चाइल्डहुड का जो फ़न होता है वो क्या होता है। एंड ये उनकी उनकी लाइफ से बिल्कुल लॉस्ट हो गया। यही अनीस जंग ने इस चैप्टर के थ्रू हमें समझाया है कि वो बच्चे बहुत लकी होते हैं जिनके पास पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स उनकी रिसोर्सेज को फुलफ़िल करते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं एंड उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, एक अच्छी लाइफ देते हैं, इन कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं होते या फिर वो पेरेंट्स इतने पुअर होते हैं कि उनको कोई भी उनकी लाइफ में रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करा पाते एंड उनका जो बचपन है वो अधूरा रह जाता है। तो हमारी जो आज की स्टोरी है वो भी इन्हीं दो चिल्ड्रन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये दो चिल्ड्रन हैं साहिब और मुकेश। इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे एंड ये भी पढ़ेंगे कि कैसे दोनों स्टूडेंट अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करते हैं और एक दिन सफल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके ऑथर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके ऑथर हैं अनीस जंग। या आप नीचे पिक में देख सकते हैं, ये बीच में जो पिक है वो अनीस जंग की है। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा के राउरकेला में 1964 में हुआ था। बाय प्रोफेशन ये एक जर्नलिस्ट हैं और ये न्यूज़पेपर के लिए कॉलम भी लिखती हैं। जो न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है संपादकीय जिसे बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडिटोरियल पेज बोलते हैं, उसके लिए कॉलम भी लिखती हैं। और इनका जो वर्क है वो इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी काफ़ी फेमस है। और इनका सबसे जो बेस्ट आज तक का वर्क है वो है अनवीलिंग इंडिया, जो उन्होंने 1987 में लिखा था। एक नावल है जो इन्होंने 1987 में लिखा था और जिसमें इन्होंने इंडिया की वुमेन की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है। एंड सबसे ज़्यादा स्पेशली इन्होंने जो मुस्लिम वुमेन का पर्दा सिस्टम है उसको इस स्टोरी में डिपिक्ट किया था, कि कैसे जो आज भी कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपनी वुमेनहुड को पर्दे में छिपा के रखती हैं एंड उन पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो कहीं भी अगर बाहर जाएँ तो उन्हें बुर्का या पर्दा ही करके जाना है। तो उनकी इस प्लाइट को अनीस जंग ने अपने इस नावल में बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया था। तो इतना आपको अनीस जंग के बारे में याद रखना है कि उनका मेजर वर्क, एक उनका मेजर वर्क याद रखना है एंड प्लस वो कहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर की थीम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, चैप्टर की हमारी जो थीम है वो शुरू होती है स्प्रिंग से। जैसे एक स्प्रिंग सीज़न ब्लूमिंग का सीज़न होता है, चारों तरफ अच्छे फूल, अच्छी पत्ती आ जाती हैं पेड़ों पर, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ कैसे उन दो बच्चों की लाइफ से मिसिंग होती है, यही इस चैप्टर की थीम है। जैसे स्प्रिंग सीज़न को एक नया सीज़न माना जाता है, बर्थ का सीज़न माना जाता है। यहाँ पे ऑथर ने इसको मेटाफोर किया है चाइल्डहुड के साथ, और इसको एसोसिएट किया है कि हर बच्चा जब अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे उन दो बच्चों की लाइफ से ये स्प्रिंग सीज़न मिसिंग होता है। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सीधे ऑटम सीज़न आ गया हो, पतझड़ का सीज़न आ गया हो, एंड स्प्रिंग उनकी लाइफ से हमेशा मिसिंग होता है। ऑथर ये भी कहती है चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस। जैसे चाइल्डहुड में मासूमियत होती है, एंड एक फिजिकल स्टैमिना होता है और वाइटलिटी होती है, वो सब चीज़ें उन दो बच्चों की लाइफ से मिसिंग होती हैं। एंड चाइल्डहुड वो स्टेज होती है जहाँ पे हम स्किल्स गेन करते हैं, हमें नॉलेज प्राप्त होती है, हम स्कूल जाते हैं। अब बात आती है उन दो प्रोटैगनिस्ट की, दो मेल कैरेक्टर्स की हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है साहिब आलम एंड मुकेश, जो अपने बचपन खो देते हैं क्योंकि उनके घर में इतनी गरीबी होती है और वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। पढ़े लिखे ना होने का ये कारण होता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, और जब वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ में आती। इस वजह से क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उन दो बच्चों को बचपन से ही काम पे लगा देते हैं एंड उन्हें स्कूल नहीं भेजते। लास्ट में थीम हमारी कहती है कि इसमें बताया गया है कि कैसे वो बच्चे अपने जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं, और वो हमेशा चुप रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनका भी टाइम आएगा एंड वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। चैप्टर के अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज बहुत ही स्वीट है एंड बहुत ही सिंपल मैसेज इस चैप्टर से आपको मिलता है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो दो स्टोरीज़ को शेयर करता है, स्टोलन चाइल्डहुड की, खोए हुए बचपन की दो स्टोरीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। जो करेक्टर्स हैं और जो प्लेसेस हैं, मींस साहिब और मुकेश का जो करेक्टर है और जो उनका प्लेस है जहाँ की स्टोरी डिपिक्ट की गई है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उन दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सेम है। एंड वो सेम प्रॉब्लम क्या है? वो सेम प्रॉब्लम है लॉस्ट चाइल्डहुड की। कितने ही साहिब और मुकेश ऐसे हैं जो आज भी हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही गरीबी और इलिटरेसी की लाइफ जी रहे हैं। उनके जो मालिक हैं जिनके यहाँ वो काम करते हैं वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास पैसा नहीं है, काम छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, तो जैसे मर्ज़ी उनके साथ वो बिहेव करते हैं। गरीबी की चक्की में पिससे पिससे और अपने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते करते ये बच्चे इतनी अमानवीय कंडीशंस में रहते हैं कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एंड ऑथर फाइनली सक्सीड होती हैं उनकी प्लाइट को इतने अच्छे से समझाने के लिए कि कैसे उन बच्चों का दुर्भाग्य उन्होंने अपने पेन से लिखा है। यही इस चैप्टर का मैसेज है कि कैसे हमें इन बच्चों से सिंपैथी होनी चाहिए एंड हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए टुवर्ड्स अवर सोसाइटी एंड टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन। अब चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद के नोट्स इन आंसर्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है, इसमें बस ये पूछा जा रहा है डिस्क्राइब सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में लिखो। तो आपको इसमें सीमापुरी के बारे में लिखना है, उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वुड यू एग्री दैट प्रोमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, क्या आप मानते हो कि गरीब बच्चों से किए गए प्रॉमिस को कोई नहीं निभाता। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट, आपको क्यों लगता है कि टेक्स्ट में जो इंसिडेंट बताया गया है उसमें यही हुआ है। ऑथर यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी गरीब बच्चे से कोई प्रॉमिस करते हैं तो ऐसा मोस्टली क्यों होता है कि वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाते, और कैसे जो टेक्स्ट में जो इंसिडेंट नरेट किया गया है उसमें कैसे यही चीज़ साफ झलकती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, बच्चों के चप्पल ना पहनने का कारण ऑथर क्या बताता है। ऑथर कैसे जस्टिफाई करती हैं कि उन बच्चों ने जिन्होंने चप्पल नहीं पहन रखी उन्होंने क्यों नहीं पहन रखी, क्या वो एक तार्किक रीज़न इसके लिए देती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। लाइन क्या है? लाइन है कि बच्चों के लिए
कूड़े का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है उनके माता पिता के मतलब से। मीन्स अगर उनके माता पिता को कूड़ा कूड़ा ही लगता है, लेकिन बच्चों के लिए वो डिफरेंट मीनिंग होता है, बच्चों के लिए वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब वो डिफरेंट क्यों है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ मुकेश। इसमें आपको बताना है कि मुकेश कौन है। व्हाट इज़ हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या है। व्हाई डज इट लुक लाइक अ मिराज अमिस्ट डस्ट, और वो रेगिस्तान में एक मिराज, मिराज आप जानते हैं क्या होता है। जब आप किसी रेगिस्तान में एक डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके आपको पानी मिलेगा, लेकिन वो एक मिराज होता है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से, तो सन का रिफ्लेक्शन होता है सैंड पे, उसकी वजह से वहाँ मिराज क्रिएट हो जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो वास्तविक में पानी नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुकेश ऐसा क्यों लगता है कि वो रेगिस्तान में एक मिराज है। मुकेश की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी क्यों लगती है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द ब्यूटी ऑफ द ग्लास बैंगल्स ऑफ फिरोज़ाबाद कॉन्ट्रास्ट विद द माइजरी पीपल हु प्रोड्यूस देम। फिरोज़ाबाद के बैंगल्स फेमस हैं, सब जानते हैं, एंड इस चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि कैसे फिरोज़ाबाद के जो बैंगल्स हैं, जो कंगन है, वो वर्ल्ड फेमस हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैसे जितने खूबसूरत वो बैंगल्स हैं उतने ही ज़्यादा गरीब उनको बनाने वाले हैं, एंड उतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन उन लोगों की है जो उनको बनाते हैं। मेंशंस द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। आपको यहाँ पे ये बताना है कि शीशे के कंगन की जो इंडस्ट्री होती है, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, वहाँ पे काम करने के कितने नुकसान हो सकते हैं। डिस्कस द एंडलेस स्पायरल ऑफ पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस प्रेजेंट है। आपको वहाँ ये बताना है कि वहाँ पे गरीबी एंड दरिद्रता, लालच और नाइंसाफ़ी किस हद तक होती है, ये आपको चैप्टर्स में से पॉइंट आउट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसको आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये आपका ऑल इंडिया एग्ज़ाम में 2017 ईयर में आया था, एंड बहुत चांसेस हैं कि इस बार भी आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कहता है, फॉर द चिल्ड्रन इट्स रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ पे बात हो रही है गार्बेज की। जैसे अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये लिपटा हुआ एक खजाना है, एंड बड़ों के लिए ये सिर्फ जीविका का प्राप्त करने का एक स्रोत है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। सीमापुरी के जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जो रैक पिकर्स हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, आपको 120 से 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लॉस स्प्रिंग एक्सप्लेन्स द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस दैट कंडेम थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लिफ्ट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, डू एग्री, वाई नॉट। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है वो अच्छी तरह से ये समझाता है कि कैसे गरीबी और जो हमारे पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग अपनी लाइफ गरीबी में ही जीने को मजबूर हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको इसका अपना आंसर देना है। अगर आप सहमत हैं तो आपको सहमति का अपना आंसर लिखना है, एंड अगर आप एग्री नहीं करते तो आपको इसका आंसर नो में लिखना है। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एनी एमसीक्यू जो 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये आपके लास्ट टू लास्ट मीन्स प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन से ही मैंने उठाए हैं, एंड अगर एग्जाम में आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकेश वॉन्ट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कैसे? फाइंडिंग ए ट्यूटर, एक ट्यूशन टीचर की हेल्प लेके, गोइंग टू अ गैरेज टू लर्न, एक गैरेज में जाके सीखने के लिए, बाय रीडिंग बुक्स पढ़कर, या फिर एक स्कूल में ज्वाइन करके। तो स्कूल, बुक्स और ट्यूटर, तो मुकेश के लिमिट से बाहर थे, वो इतना कैपेबल, उसके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं थे कि मुकेश को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वो किसी गैरेज में जाके अपने मोटर मैकेनिक की स्किल्स को लर्न करना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स। जो बैंगल मेकर्स थे उनकी किस चीज़ से ऑथर सबसे ज़्यादा परेशान होता था, उनकी क्या ऐसी कंडीशन थी जो ऑथर को सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी इन कास्ट, द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, द लेबर लॉज। मीन्स गरीबी और उनकी जो जात पात की प्रथा थी वो, उनके जो ज़मींदार थे मीन्स उनके जो मालिक थे उनका प्रभुत्व, फैक्ट्री ओनर्स का बिहेवियर, या फिर लेबर लॉज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स। इन तीनों चीज़, बाकी जो 3 ऑप्शन है इनसे बैंगल मेकर्स का कोई लेना देना नहीं है। वो जिस फैक्ट्री में वर्क करते हैं वहाँ के जो ओनर थे उनका बिहेवियर जो था उनके लिए,
बैंगल मेकर्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा ऑथर को परेशान करता था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, शी हैज़ नॉट इन्जॉयड अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। अब यहाँ शी की बात हो रही है, वो शी कौन है ये आपको बताना है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। हु इज़ शी इन द गिवन सेंटेंस, शी आपको बताना है कौन है। अब शी देखते हैं कौन है, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। द एल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता, सविता के पास बैठी हुई बूढ़ी औरत। मुकेश सिस्टर्स इन लॉ, मुकेश की भाभी। मुकेश मदर, मुकेश की मम्मी, या फिर मुकेश की दादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका मुकेश मदर। मुकेश की मदर ने कभी भी अपनी लाइफ में भरपेट खाना नहीं खाया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। भारतीय नारी के सुहाग का सबसे अच्छी तरह से वर्णन इनमें से क्या चीज़ करती है? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, या फिर हाथों पे मेहंदी। तो वैसे तो ये सभी चीज़ें एक इंडियन जो वुमेन है उसके सुहाग को बताती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बैंगल्स हैं, जो कंगन है, वो सबसे ज़्यादा इंडियन वुमेन के सुहाग को डिपिक्ट करते हैं। मींस एक बार आपने बिंदी या सिंदूर नहीं भी लगा रखा होगा तो चलेगा, लेकिन जो बैंगल्स हैं वो सुहाग की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी होते हैं एंड वो आपको पहने ही पहनने होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, साहिब डिड नॉट लाइक टू वर्क इन द टी स्टॉल बिकॉज। साहिब को टी स्टॉल में वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ही वॉज गेटिंग ओनली, यहाँ पे करेक्शन है, ये रुपीज़ है, ही वॉज गेटिंग ओनली ₹800, क्योंकि उसे केवल 800 रुपये मिल रहे थे। ही हेटेड द स्टील कैनिस्टर, उसे स्टील का जो कनस्तर था, कनस्तर होता है हमारे घरों में तेल वगैरह का, उससे नफरत थी। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपने खुद की मर्जी नहीं चला पाता था। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ही हैड टू कैरी हैवी बैग्स नाउ, अब उसे बहुत भारी बैग उठाने पड़ते थे। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही है, वो अब अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, इफ़ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ्स अबाउट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई लॉ ऐसा बनता है तो कितने बच्चों को उस लॉ से रिलीफ मिलेगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में चेंज आएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है 10,000 बच्चे, सेकेंड ऑप्शन है 20,000 मीन्स 20,000 बच्चे, थर्ड है 100 चिल्ड्रन या फिर 1,000 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 20,000 चिल्ड्रन। जी, आज भी अंडर 14 जो बच्चे हैं वो 20,000 है जो एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं। एंड अगर कोई ऐसा कानून आता है, कोई ऐसा लॉ आता है तो 20,000 बच्चों की लाइफ में सुधार होगा एंड उनकी लिविंग कंडीशंस में इम्प्रूव होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी एंड आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं एंड एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस निकाल के आपसे पूछ सकता है। सो ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, जिससे आगे भी मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन आप लोगों से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।